डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। पीएम मोदी को इंडोनेशिया का सबसे बड़ा सम्मान, बितांग आदिपूर्ण मेडल से नवाजे गए प्रधानमंत्री। भारतीय समुदाय के लोगों ने किया अभिनंदन। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में ट्रस्ट की मीटिंग में चंपत राय, अनिल मिश्रा का इस्तीफा मंजूर। चढ़ावा चोरी की एफआईआर कराने वाले कृष्ण मोहन अंतरिम महासचिव बने। पहली बार सामने आई एसआईटी की रिपोर्ट। मुंबई में प्रवासी उत्तराखंड वासियों से मुख्यमंत्री धामी का आत्मीय संवाद, विकास यात्रा और भविष्य के विजन को किया साझा। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है टॉप अपडेट में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे टॉप अपडेट की। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 3 देशों के दौरे के पहले चरण में इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता पहुंचे हैं, जहां राष्ट्रपति प्रबावो सुबियांतो ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। इंडोनेशियाई वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने प्रधानमंत्री के विमान को विशेष सैन्य एस्कॉर्ट दिया, जबकि भारतीय समुदाय ने भी उनका भव्य अभिनंदन किया। जकार्ता में प्रधानमंत्री मोदी को इंडोनेशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान बितांग आदिपूर्ण से सम्मानित किया गया है, जिसे उन्होंने भारत के करोड़ों नागरिकों को समर्पित बताया। दोनों नेताओं के बीच रक्षा, व्यापार, समुद्री सुरक्षा, डिजिटल तकनीक, स्वास्थ्य, कृषि और निवेश सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर व्यापक द्विपक्षीय वार्ता हुई है। इस दौरान ब्रह्मोस और अस्त्र मिसाइल सहयोग, महत्वपूर्ण खनिजों में निवेश, ईवीएम तकनीक तथा सबांग बंदरगाह के संयुक्त विकास सहित कई अहम समझौतों पर सहमति बनी है। वर्ष 2018 में व्यापक रणनीतिक साझेदारी स्थापित होने के बाद ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली द्विपक्षीय इंडोनेशिया यात्रा है। राष्ट्रपति प्रभावों के विशेष निमंत्रण पर हो रही इस यात्रा को भारत इंडोनेशिया संबंधों को नई ऊंचाई देने वाला महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई उत्तर प्रदेश कैबिनेट की बैठक में 29 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। कैबिनेट ने शाहजहांपुर जिले की जलालाबाद तहसील का नाम बदलकर परशुरामपुरी करने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। सरकार के अनुसार ये भगवान परशुराम की जन्मस्थली है और केंद्र सरकार की अनापत्ति मिलने के बाद अब नाम परिवर्तन की औपचारिक प्रक्रिया शुरू होगी। बैठक में गोरखपुर और मुरादाबाद में 100 बेड के नए मेडिकल कॉलेज स्थापित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही प्रदेश के करीब 1.60 लाख होमगार्ड जवानों और उनके आश्रितों के लिए 5 लाख रुपए तक की कैशलेस इलाज सुविधा को भी हरी झंडी मिल गई है। इस योजना का लाभ वर्तमान और नवचयनित होमगार्ड जवानों के परिवारों को भी मिलेगा। सरकार का कहना है कि इससे स्वास्थ्य सुरक्षा और चिकित्सा सुविधाओं को और मजबूती मिलेगी। योगी कैबिनेट के इन फैसलों को प्रदेश के विकास और जन कल्याण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी और गबन मामले में एसआईटी की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट पहली बार सार्वजनिक होने के बाद बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। ट्रस्ट सदस्य स्वामी गोविंद देवगिरी के अनुसार ट्रस्ट की बैठक में चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफों पर विचार किया गया और सदस्य के परासिरन के हस्तक्षेप के बाद दोनों के त्यागपत्र स्वीकार कर लिए गए। एसआईटी रिपोर्ट में दान और चढ़ावा गणना प्रक्रिया की निगरानी व्यवस्था को कमजोर किए जाने का उल्लेख किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार अनिल मिश्रा की लापरवाही और रामशंकर उर्फ टिन्नू यादव की मुख्य भूमिका सामने आई है, जबकि चंपत राय और गोपाल राव का नाम रिपोर्ट में नहीं है। जांच में यह भी सामने आया कि 27 अप्रैल से भी पहले लगातार चोरी होती रही और सीसीटीवी फुटेज में करीब 70 बार नोट छिपाने की घटनाएं दर्ज हुई हैं। रिपोर्ट में ट्रस्ट, बैंक, सुरक्षा व्यवस्था और प्रशासनिक निगरानी पर भी गंभीर सवाल उठाए गए हैं। एसआईटी ने इसे प्रारंभिक जांच रिपोर्ट बताते हुए कहा है कि विस्तृत जांच अभी जारी है। मामले को लेकर आगे और बड़े खुलासों की संभावना जताई जा रही है। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि जेटेट में भोजपुरी, मगही, मैथिली और अंगिका को क्षेत्रीय भाषा के रूप में शामिल करने का मामला फिलहाल उलझ गया है। इस मुद्दे पर गठित 7 सदस्यीय उच्च स्तरीय मंत्रियों की कमेटी ने अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सौंप दी है, लेकिन किसी सर्वसम्मति पर नहीं पहुंच सकी। कमेटी के भीतर स्पष्ट मतभेद सामने आए हैं, जहां 4 मंत्रियों ने इन भाषाओं को शामिल करने का विरोध किया, जबकि 3 मंत्रियों ने समर्थन किया। झामुमो के सुदव्य कुमार, योगेंद्र प्रसाद महतो, हफीजुल हसन अंसारी और कांग्रेस की शिल्पी नेहा तिर्की विरोध में रहे।
वहीं कांग्रेस के राधाकृष्ण किशोर, दीपिका पांडे सिंह और राजद के संजय प्रसाद यादव ने इन भाषाओं के पक्ष में अपनी राय रखी। खास बात ये रही कि शिल्पी नेहा तिर्की ने अपनी पार्टी के अन्य मंत्रियों से अलग रुख अपनाया। बहुमत विरोध के पक्ष में रहने के बावजूद अंतिम निर्णय पर सहमति नहीं बन सकी है। अब इस पूरे मामले में अंतिम फैसला मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ही करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन 2 दिवसीय दौरे पर जम्मू पहुंचे, जहां पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। जम्मू एयरपोर्ट पर केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सत शर्मा और राष्ट्रीय महासचिव एवं जम्मू कश्मीर प्रभारी तरुण चुग सहित कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। दौरे के दूसरे दिन नितिन नबीन माता वैष्णो देवी के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। इसके बाद वो डोगरा चौक पहुंचकर प्रेमनाथ डोगरा की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। कार्यक्रम के तहत वो भाजपा सांसदों, विधायकों और पूर्व जनप्रतिनिधियों के साथ अलग अलग बैठकें भी करेंगे। इन बैठकों में संगठन को मजबूत करने और आगामी रणनीति पर चर्चा होने की संभावना है। इसके अलावा वो जम्मू के कन्वेंशन सेंटर में आयोजित युवा संवाद कार्यक्रम में युवाओं से भी संवाद करेंगे। भाजपा नेतृत्व इस दौरे को संगठनात्मक मजबूती और कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में ठाठरी क्षेत्र में भारी बारिश और अचानक आई बाढ़ ने भारी तबाही मचा दी है। तेज बारिश के चलते हुए भूस्खलन में कई वाहन, दुकानें और मकान मलबे में दब गए, जिससे बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। स्थानीय लोगों के अनुसार अचानक आई बाढ़ में कई वाहन बहकर चिनाब नदी में समा गए। हालांकि नुकसान का आधिकारिक आकलन अभी जारी है। आपदा के बाद ठाठरी कस्बे में राष्ट्रीय राजमार्ग 244 को एक बार फिर एहतियातन बंद कर दिया गया है, जिससे यातायात पूरी तरह ठप हो गया है। जिला प्रशासन हालात पर लगातार नजर बनाए हुए है और राहत एवं बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। महाराष्ट्र में पिछले 3 से 4 दिनों से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने जनजीवन पूरी तरह प्रभावित कर दिया है। मुंबई में केवल 4 दिनों में ही पूरे महीने के बराबर बारिश दर्ज होने से हालात बेहद गंभीर बने हुए हैं। भारतीय मौसम विभाग ने रायगढ़, रत्नागिरी, मुंबई, पालघर, पुणे, नासिक और त्र्यंबकेश्वर समेत कई इलाकों में भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। नासिक में अगले 24 घंटों में 300 मिलीमीटर तक बारिश और बादल फटने की आशंका के चलते रेड अलर्ट घोषित किया गया है। एहतियातन नासिक के सभी स्कूल और कॉलेजों में छुट्टी कर दी गई है, जबकि त्र्यंबकेश्वर और सप्तशृंगी मंदिर श्रद्धालुओं के लिए बंद रखे गए हैं। मुंबई में लगातार बारिश के कारण आपातकाल जैसे हालात बन गए हैं और लोगों को बिना जरूरी काम के घरों से बाहर नहीं निकलने की सलाह दी गई है। प्रशासन ने नागरिकों से बिजली के खंभों, स्ट्रीट लाइट और जर्जर इमारतों से दूर रहने तथा पूरी सतर्कता बरतने की अपील की है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुंबई में आयोजित प्रवासी उत्तराखंड वासियों के भव्य सम्मेलन में प्रदेश और देश विदेश में बसे उत्तराखंड मूल के लोगों से आत्मीय संवाद किया। इस दौरान उन्होंने पिछले 5 वर्षों की विकास यात्रा, जन सेवा के संकल्प और विकसित उत्तराखंड के विजन को साझा करते हुए प्रवासी समाज को राज्य के विकास का महत्वपूर्ण भागीदार बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मुंबई में उत्तराखंड की लोक संस्कृति और परंपराओं को जीवंत बनाए रखने वाले प्रवासियों के बीच आकर उन्हें विशेष गर्व और आत्मीयता का अनुभव हुआ। उन्होंने आगे कहा कि भौगोलिक दूरी चाहे जितनी भी हो, उत्तराखंड और उसके प्रवासी परिवारों के भावनात्मक रिश्ते हमेशा अटूट रहेंगे। धामी ने प्रवासी उत्तराखंड वासियों को राज्य का सांस्कृतिक दूत और सबसे बड़ा ब्रांड एम्बेसडर बताया। उन्होंने कहा कि उनकी मेहनत, संस्कार और उपलब्धियां देश दुनिया में उत्तराखंड की पहचान को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा रही हैं। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि प्रवासी समाज का स्नेह और समर्पण राज्य की सबसे बड़ी ताकत है, जो नई पीढ़ी को भी अपनी संस्कृति और विरासत से जोड़कर रखता है। अंत में उन्होंने सभी प्रवासी संगठनों और सम्मेलन में उपस्थित उत्तराखंड वासियों का आभार व्यक्त किया। प्रतापगढ़ में रानीगंज क्षेत्र के पचरास गांव की बेटी श्रद्धा पांडे ने बिना किसी कोचिंग के बीपीएससी की कठिन परीक्षा में पहली रैंक हासिल कर जिले और प्रदेश का नाम रोशन किया है। श्रद्धा ने पहले ही प्रयास में ये बड़ी सफलता हासिल कर मिसाल पेश की है। इससे पहले अप्रैल 2026 में वो यूपी पीएससी परीक्षा भी उत्तीर्ण कर असिस्टेंट कमिश्नर ट्रेड टैक्स के पद के लिए चयनित हो चुकी हैं। श्रद्धा की प्रारंभिक शिक्षा गाँव के ही स्कूल में हुई है और उन्होंने सीमित संसाधनों के बावजूद अपनी मेहनत से ये मुकाम हासिल किया है। उनके पिता संतोष पांडे पेशे से अधिवक्ता हैं और परिवार ने उनकी सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। श्रद्धा की उपलब्धि से पूरे क्षेत्र में खुशी का माहौल है। श्रद्धा पांडे की सफलता, मेहनत, आत्मविश्वास और लगन का प्रेरणादायक उदाहरण बनकर ये सामने आए हैं।
श्रावस्ती के कोना थाना क्षेत्र स्थित कोरीपुरवा जंगल रावलगढ़ी में पुरानी रंजिश को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद हिंसक मारपीट में बदल गया। आरोप है कि विपक्षी पक्ष ने निशा, उनके पति राम प्रकाश और बच्चों के साथ लाठी डंडों तथा हाथापाई कर हमला किया। इस घटना में महिला समेत कई बच्चे घायल हो गए, जिससे गांव में अफरा तफरी का माहौल बन गया। शोर शराबा सुनकर मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने बीच बचाव कर किसी तरह विवाद शांत कराया। सभी घायलों को निजी वाहन से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र इकोना पहुंचाया गया है, जहां उनका प्राथमिक उपचार किया जा रहा है। चिकित्सकों ने मामले में कानूनी कार्रवाई के लिए पीड़ित पक्ष को थाने भेज दिया है। पीड़िता निशा ने इकोना थाने में तहरीर देकर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में मामूली विवाद ने हिंसक रूप ले लिया और पुरानी रंजिश के चलते गांव गोलियों की आवाज से दहल उठा। माधो टांडा थाना क्षेत्र के कुंवरपुर गांव में दो पक्षों के बीच पहले कहासुनी हुई, जिसके बाद फायरिंग और मारपीट शुरू हो गई। आरोप है कि एक पक्ष ने लाइसेंसी बंदूक से ताबड़तोड़ गोलियां चलाई, जिसमें 5 वर्षीय मासूम समेत 7 लोग घायल हो गए। गोली लगने से यश, अंजलि, दिनेश और पिंकी गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जबकि रमेश, गीता और कनिका मारपीट में घायल हुए हैं। घटना के बाद पूरे गांव में अफरा तफरी मच गई और लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है। 4 गंभीर घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। पुलिस ने मौके से कारतूस के खोखे बरामद कर मामले की जांच शुरू कर दी है। नोएडा के सेक्टर 88 स्थित सुरभि इंटरनेशनल कंपनी में सोमवार देर रात भीषण आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया। रात करीब 11:15 पर लगी आग ने कंपनी के ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर को अपनी चपेट में ले लिया। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की 8 गाड़ियां मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया गया। करीब 2.5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद दमकल कर्मियों ने आग पर पूरी तरह काबू पा लिया। प्रारंभिक जांच में आग लगने का कारण इलेक्ट्रिकल पैनल में शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। रात की बात यह रही कि घटना के समय कंपनी बंद थी, जिससे कोई जनहानि नहीं हुई। समय रहते आग पर नियंत्रण पा लेने से बड़ा हादसा टल गया। फिलहाल दमकल विभाग आग लगने के कारणों की विस्तृत जांच में जुटा है। कुशीनगर के खड्डा थाना क्षेत्र स्थित पनियावाह रेल पुल पर लोगों की लापरवाही गंभीर चिंता का विषय बन गई है। रेलवे ट्रैक पर रील बनाने और सेल्फी लेने वालों की लगातार बढ़ती भीड़ से बड़े हादसे की आशंका बनी हुई है। लोग अपनी जान जोखिम में डालकर ट्रैक पर वीडियो बना रहे हैं, लेकिन इस खतरनाक गतिविधि पर रोक नहीं लग पा रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि मौके पर पुलिस की निगरानी नाक के बराबर दिखाई दे रही है। रेलवे ट्रैक पर इस तरह की लापरवाही किसी भी समय बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकती है। प्रशासन और पुलिस की निष्क्रियता पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। लोगों से अपील की जा रही है कि सोशल मीडिया के लिए अपनी जान जोखिम में न डालें और रेलवे सुरक्षा नियमों का पालन करें। वसूली कर लौट रहे 2 युवकों से 1.5 लाख रुपए से अधिक की लूट की वारदात ने इलाके में सनसनी फैला दी है। चौराखास थाना क्षेत्र के बाड़ू चौराहे पर स्थित हीरो एजेंसी के पास बाइक सवार 3 बदमाशों ने घटना को अंजाम दिया है। आरोप है कि बदमाशों ने लूट के दौरान दोनों युवकों पर हमला भी किया, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए और आसपास के क्षेत्र में दहशत फैल गई। घायल युवकों की पहचान अमन और विपिन के रूप में हुई है, जो बिहार के सरिया के थोक व्यापारी अंशु बरवाल के वसूलीकर्ता बताए जा रहे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है। पुलिस घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों और अन्य साक्ष्यों के आधार पर बदमाशों की तलाश में जुटी हुई है। अधिकारियों का कहना है कि मामले की गहन जांच कर आरोपियों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। जौनपुर में दूल्हा आजाद बिंद हत्याकांड के आरोपितों पर कार्रवाई की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठी सौम्या बिंद की अचानक तबीयत बिगड़ गई है। सौम्या 18 जून से लगातार धरना देकर न्याय की मांग कर रही थी। धरना स्थल पर उनकी तबीयत खराब होने से वहां मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और उन्हें तत्काल जिला चिकित्सालय ले जाया गया है। अस्पताल में चिकित्सकों की निगरानी में उनका उपचार शुरू कर दिया गया है। सौम्या की तबीयत बिगड़ने के बाद समर्थकों में चिंता का माहौल है। परिजन और समर्थक मामले में आरोपितों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग पर अड़े हुए हैं। फिलहाल पुलिस और प्रशासन पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए है। जालौन में शिकायत मिलने के बाद मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने कोच सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान हेल्थ एटीएम बंद मिला, जबकि लॉजिस्टिक संसाधनों की कमी के कारण अल्ट्रासाउंड सेवा भी बंद पाई गई। सीएमओ ने स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्थाओं का विस्तृत जायजा लिया और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता होते ही अल्ट्रासाउंड सेवा दोबारा शुरू कर दी जाएगी। निरीक्षण के दौरान स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार और मरीजों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया। सीएमओ ने अधिकारियों को लापरवाही न बरतने और व्यवस्थाओं को जल्द दुरुस्त करने के निर्देश दिए। स्वास्थ्य केंद्र में उपलब्ध अन्य सुविधाओं का भी निरीक्षण किया गया। प्रशासन का कहना है कि मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना सर्वोच्च प्राथमिकता है। जालौन बस स्टैंड स्थित सिटी कॉम्प्लेक्स के सामने देर रात दो पक्षों के बीच विवाद और मारपीट की सूचना से इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और हालात को नियंत्रण में लिया गया। घटनास्थल पर कुछ बाइकें लावारिस हालत में मिली, जिन्हें पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर पूरे घटनाक्रम की जानकारी जुटा रही है। घटनास्थल से मिले सुरागों के आधार पर संबंधित लोगों की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है। मामले में विवाद के कारणों का भी पता लगाया जा रहा है। पुलिस का कहना है कि जांच के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। हापुड़ जिले के गढ़ कोतवाली क्षेत्र में रास्ते के विवाद को लेकर एक महिला ने कथित तौर पर पेट्रोल डालकर आत्मदाह का प्रयास किया। बताया जा रहा है कि पड़ोसियों के बीच लंबे समय से रास्ते को लेकर विवाद चल रहा था, जिसके चलते महिला मानसिक तनाव में थी। विवाद के दौरान महिला ने अपने ऊपर पेट्रोल छिड़ककर आग लगाने की कोशिश की। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने तत्काल सतर्कता दिखाते हुए महिला को सुरक्षित बचा लिया और बड़ा हादसा टल गया, जिसके बाद महिला का मेडिकल परीक्षण कराया गया है और उसकी स्वास्थ्य स्थिति की जानकारी ली गई। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर पूरे मामले की गंभीरता से जांच शुरू कर दी गई है। बहराइच जिले के केसरगंज थाना क्षेत्र के प्यारेपुर इलाके में पुलिस और एक वांछित आरोपी के बीच मुठभेड़ हुई है। पुलिस के अनुसार 25,000 रुपए का इनामी आरोपी अशरफ मुठभेड़ के दौरान घायल हो गया। घायल होने के बाद पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर उपचार के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया है। पुलिस का कहना है कि अशरफ गौवध अधिनियम सहित कई मामलों में वांछित था। घटना के बाद इलाके में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है और पुलिस ने मौके से आवश्यक साक्ष्य भी जुटाए हैं। अधिकारियों के अनुसार आरोपी के खिलाफ पहले से कई आपराधिक मुकदमे भी दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है। बदायूं में सड़क हादसे में घायल 10 महीने के मासूम की मौत के बाद राजकीय मेडिकल कॉलेज परिसर में जमकर हंगामा और मारपीट हुई है। जानकारी के अनुसार कचला स्थित जीबी पंत कॉलेज के सामने एक ई रिक्शा की टक्कर से बाइक पर सवार मासूम सुशांत गंभीर रूप से घायल हो गया था। परिजन उसे उपचार के लिए राजकीय मेडिकल कॉलेज लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। आरोप है कि उसके बाद ई रिक्शा चालक और मृतक के परिजनों के बीच कहासुनी हुई, जिसके बाद चालक ने अपनी परिजनों को बुला लिया। आरोपियों ने अस्पताल परिसर में ही मृतक बच्चे के परिजनों के साथ मारपीट कर दी, जिससे अफरा तफरी मच गई। मौके पर मौजूद सुरक्षा गार्डों ने हस्तक्षेप कर स्थिति को नियंत्रित किया और पीड़ितों को बचाया। पुलिस ने ई रिक्शा चालक को हिरासत में ले लिया है और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। अमरोहा पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए बछरायू थाना क्षेत्र के एक जिला बदर अपराधी की गांव में मुनादी कराई है। पुलिस ने डुगडुगी पिटवाकर लोगों को बताया कि गुंडा एक्ट के तहत ऋषिपाल को 6 महीने के लिए जनपद से जिला बदर किया गया है। मुनादी के दौरान ग्रामीणों को चेतावनी दी गई कि यदि जिला बदर अवधि में आरोपी जिले की सीमा में दिखाई देता है तो तत्काल पुलिस को सूचना दे। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर यह कार्रवाई कानून व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से की गई है। पुलिस ने आमजन से अपील की है कि यदि कोई जिला बदर अपराधी छिप कर रह रहा है तो उसकी जानकारी तुरंत पुलिस को दे। उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 1 लाख रुपए के इनामी बदमाश आसिफ उर्फ विक्की छैमार को अंबेडकर नगर के बिवाना क्षेत्र में हुई मुठभेड़ के दौरान घायल कर दिया। पुलिस के अनुसार अस्पताल में उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। मृतक की पहचान कानपुर नगर निवासी आसिफ उर्फ विक्की छैमार के रूप में हुई है, जो वर्ष 2014 के जौनपुर डबल मर्डर और डकैती कांड सहित कई मामलों में लंबे समय से वांछित था। उस पर सुल्तानपुर, जौनपुर और मुजफ्फरनगर की चर्चित डकैती की वारदातों में शामिल होने के भी आरोप थे। पुलिस के मुताबिक उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान में उसके खिलाफ डकैती, हत्या और अन्य गंभीर अपराधों के 21 से अधिक मुकदमे दर्ज थे। एसटीएफ ने मौके से पिस्टल, 12 बोर की पौनिया, भारी मात्रा में कारतूस और एक बाइक बरामद की है। जांच एजेंसी के अनुसार उसका गिरोह घरों में लोगों को बंधक बनाकर डकैती करता था और विरोध करने पर उनकी हत्या कर देता था।
अंबेडकर नगर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अंतर्राज्यीय मानव तस्करी गिरोह का भांडाफोड़ कर 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से 2 महिलाएं भी शामिल हैं। संयुक्त कार्रवाई के दौरान पुलिस ने गिरोह के चंगुल से एक युवती को सकुशल बरामद किया है। जांच में सामने आया कि आरोपी गरीब परिवारों की लड़कियों को अच्छे घर में शादी का झांसा देकर अपने जाल में फंसाते थे। परिवार और पुलिस को गुमराह करने के लिए फर्जी शादी कराई जाती थी और बाद में युवतियों को राजस्थान तथा हरियाणा ले जाकर बेच दिया जाता था। आरोप है कि इसके बाद उन्हें जबरन देह व्यापार में धकेला जाता था। पुलिस के अनुसार बरामद युवती का राजस्थान में 2 लाख रुपए में सौदा किया गया था, जिसमें 1 लाख रुपए अग्रिम भी लिए जा चुके थे। ये कार्रवाई अकबरपुर कोतवाली पुलिस, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट, स्वाट टीम और सर्विलांस सेल ने संयुक्त रूप से की है। पुलिस पूरे नेटवर्क की गहन जांच कर अन्य आरोपियों और पीड़ितों की तलाश में जुटी हुई है। लखनऊ के अलीगंज स्थित मल्ला मंडी के ओ ब्लॉक 105 अल्ड्रिको अपार्टमेंट में देर रात आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आग की सूचना मिलते ही स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस और फायर ब्रिगेड को जानकारी दी। मौके पर फायर ब्रिगेड और एसडीआरएफ की कई टीमें पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया गया। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह काबू पा लिया। घटना के दौरान आसपास के लोगों में दहशत का माहौल बना रहा। रात की बात यह रही कि समय रहते बचाव अभियान चलाए जाने से स्थिति पर नियंत्रण पा लिया गया। पुलिस और प्रशासन आग लगने के कारणों की जांच में जुटी है। फिलहाल मामले की जांच जारी है और नुकसान का आकलन किया जा रहा है। दिलजीत दोसांझ की फिल्म सतलुज को ओटीटी प्लेटफॉर्म से हटाए जाने के बाद विवाद लगातार गहराता जा रहा है। फिल्म के लेखक निरेन भट्ट ने इस फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा है कि बिना स्पष्ट कारण बताए फिल्म हटाना संवाद की कमी को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि यदि द कश्मीर फाइल्स और द कैरल स्टोरी जैसी फिल्में बन सकती हैं तो उनकी फिल्म को अलग नजरिए से क्यों देखा जा रहा है। लेखक का कहना है कि किसी बायोपिक को संभावित दुरुपयोग के आधार पर रोकना उचित नहीं है और इस पर खुलकर बातचीत होनी चाहिए। सरकारी सूत्रों के अनुसार फिल्म को सुरक्षा कारण से हटाए जाने का निर्णय लिया गया है। ये फिल्म जसवंत सिंह खालरा के जीवन पर आधारित है, जिसमें दिलजीत दोसांझ ने मुख्य भूमिका निभाई है। फिल्म में अर्जुन रामपाल, कंवलजीत सिंह, सुविंदर विक्की और गीतिका विद्या ओहल्यान भी अहम भूमिकाओं में नजर आए हैं। फिल्म को लेकर जारी विवाद के बीच सेंसर प्रक्रिया और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर बहस एक बार फिर तेज हो गई है। तो फिलहाल टॉप अपडेट में बस इतना ही। नमस्कार।